तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए। नमस्कार, विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। 2020 में भारत और चीन के बीच एलएसी पर संघर्ष के दौरान तत्कालीन सेना प्रमुख एमएम नरवणे और राजनीतिक नेतृत्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच क्या बातचीत हुई थी, ये एक बुक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में आई, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो अभी अप्रकाशित है और इस बुक को लिखा है एमएम नरवणे ने। विपक्ष के नेता राहुल गांधी पिछले 3 दिनों से प्रयास कर रहे हैं उस किताब के हवाले से सरकार से सवाल पूछने की, लेकिन इजाजत नहीं मिली। लिहाजा कांग्रेस ने एक रणनीति बनाई और महिला सांसदों को कर दिया आगे, जो पीएम की कुर्सी के पास पहुंच करके करने लगी हंगामा। और इसी बीच स्पीकर ओम बिरला ने ऐसा कदम उठाया और उसके बाद जो जवाब दिया उससे सभी चौंक गए। सुनिए ओम बिरला को। मुझे बड़े दुख के साथ सभा को सूचित करना है कि कल इस सम्मानीय सदन के कुछ सदस्यों ने लोकसभा चैम्बर में जिस प्रकार का व्यवहार किया, ऐसे दृश्यों का सृजन किया, वो लोकसभा की शुरुआत से लेकर आज तक कभी नहीं हुई। हमारे संसदीय प्रणाली में सदन के सभापति का गरिमा में स्थान हमारे संविधान में ही सर्जित किया है। आज तक इतिहास रहा है कि राजनीतिक मतभेदों को कभी भी सदन के कार्यालय तक नहीं लाया गया। प्रतिपक्ष के सदस्यों ने जो व्यवहार अध्यक्ष के कार्यालय में किया, वो हमारी संसदीय परंपराओं के लिए न उचित था, और तो मैं कहूँगा कि वह एक ब्लैक स्पॉट की तरह था। हम सबको सदन सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इसके बाद जब सदन के नेता को सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए, और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। सदन के नेता सदन में न बोले, ये सभा के लिए किसी प्रकार के लिए उचित नहीं है। सदन के नेता ने उपस्थित न रहकर मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे सुझाव को माना। आप पोस्टर पंपलेट लेकर आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। आज भी नहीं चलेगा, कल भी नहीं चलेगा। सदन की परंपराओं, गरिमा, सभागृह की गरिमा परंपरा को रखो। कल की घटना देश ने देखी है, किस तरीके से महिला सदस्य वहां तक पहुंची है। ये कोई उचित नहीं था और ये सदन की गरिमा के अनुकूल भी नहीं था।
आप सभागृह की गरिमा को गिराना चाहते हैं। आप अपनी तरफ रहें, उनकी तरफ रहें। भाषण शब्दों से आप आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, शब्दों से कोई भी बात भी कह सकते हैं, लेकिन आप इधर आसन में आकर जिस तरीके की घटना कर रहे हैं ये उचित नहीं है। सुना आपने, वो कह रहे हैं कि उनके पास पक्की सूचना मिली थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोई भी अप्रत्याशित घटना हो सकती थी, वो भी सदन के अंदर। लिहाजा उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया कि वो न आए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर परंपरा ये रही है कि सबके बोलने के बाद सदन का नेता उस पर जवाब देता है। पीएम मोदी को जवाब देना था, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाए। स्पीकर ओम बिरला उस घटना का भी जिक्र कर रहे हैं जो उनके चेंबर में हुई थी। वहां भी हंगामा हुआ था, उसको उन्होंने काला धब्बा बताया। जैसे ही स्पीकर ओम बिरला ने इन बातों का खुलासा सदन के अंदर किया, हंगामा होने लगा। लेकिन ओम बिरला ने साफ कर दिया कि इस तरीके से सदन नहीं चलेगा, ना आज चलेगा न कल चलेगा। कोई भी पंपलेट बुक के हवाले से आप कहना चाहेंगे तो उसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। अब बारी थी कांग्रेस की तरफ से जवाब देने की। लिहाजा प्रियंका गांधी आगे आई। उन्होंने कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये स्थिति हो गई है कि उन्हें स्पीकर के पीछे छिपना पड़ रहा है। भला कोई प्रधानमंत्री के साथ ऐसी हरकत कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। उन्होंने दो टूक कहा कि ऐसी कोई योजना नहीं थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुद्दों पर जवाब देने के बजाय स्पीकर के पीछे छिप रहे हैं। प्रियंका गांधी यहीं नहीं रुकी, उन्होंने स्पीकर की टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई। कांग्रेस सांसद ने परिसर में मीडिया से बातचीत में कहा कि ये पूरी तरह से झूठ है। प्रधानमंत्री पर हाथ उठाने, उन्हें चोट पहुंचाने या ऐसी किसी भी बात का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी ने भी ऐसी कोई योजना नहीं बनाई थी, इसलिए ऐसा कहना पूरी तरह से गलत है। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि लेकिन उनको सदन में आने का साहस नहीं हुआ। कांग्रेसी सांसद ने स्पीकर पर हमला करते हुए कहा कि अगर आप अपने सदस्यों को किताबों के उदाहरण देने और बेतुकी बातें करने की अनुमति देंगे तो विपक्ष विरोध करेगा। मुझे खेद है, पीएम स्पीकर के पीछे छिप रहे हैं। वो स्पीकर से ये सब कहलवा रहे हैं क्योंकि कल उनमें सदन में आने की हिम्मत नहीं थी। 3 महिलाएं उनकी पीठ के सामने खड़ी थी। ये कैसी बेतुकी बात है?